नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार मैं आपके लिए चैप्टर लेकर के आ चुका हूं, जिस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे दोस्त, क्या नाम है देखेंगे, सेफ्टी एमओएम मीटिंग फॉर्मेट। मेरे प्यारे दोस्त, सेफ्टी एमओएम मीटिंग का फॉर्मेट मैं आपके लिए बहुत शानदार तरीके से लेकर के आ चुका हूं, और मेरे प्यारे दोस्त जिसे कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। मेरे प्यारे बच्चों, सेफ्टी में एमओएम मीटिंग होती है, जिसका ये फॉर्मेट हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं, बहुत शानदार। मैं अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट पे, मैं अपने भाइयों की रिक्वायरमेंट पे, जैसा मेरे प्यारे बच्चों ने बोला था, मेरे प्यारे भाइयों ने बोला था कि सर एक एमओएम मीटिंग का फॉर्मेट बनाइए और एमओएम मीटिंग के बारे में बताइए। तो एमओएम मीटिंग के बारे में कल वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फॉर्मेट मैं आपके लिए लेकर के नहीं आ पाया था। मेरे प्यारे बच्चों, एमओएम मीटिंग का फॉर्मेट भी लेकर के मैं आपका भाई आपके लिए फॉर्मेट लेकर के आ चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से फॉर्मेट को हम समझेंगे। इधर बढ़ने से पहले मैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको पता हो कि कल एक मेरे प्यारे दोस्त राजस्थान के अंदर जैसलमेर, शायद जनेवालमेर ऐसा कुछ है, वहां पर एक घटना हो गई है। एक बस में 20 यात्री मेरे प्यारे दोस्त जिंदा जल गए, ऐसा न्यूज़पेपर बता रहा है, और ऐसी न्यूज़ जो आ रही है फोन पे वो भी बता रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उन 20 लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों करुणा से हम अपने दिल से मेरे प्यारे दोस्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी की आत्मा को उनको शांति दे मेरे प्यारे दोस्त, और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों हमेशा सेफ यात्रा करिए। और मेरे प्यारे बच्चों, ये घटनाएं जो होती हैं, बसों में आग लग जाती है या कभी कोई आपके साथ घटना या दुर्घटना हो जाती है किसी व्यक्ति के साथ, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके परिवार और कहीं ना कहीं आपके संगठन, अगर आपके कंपनी में होती है ऐसी कोई घटना, अगर कोई व्यक्ति के साथ कोई घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके कंपनी और संगठन पे जरूर वो असर दिखाई देता है मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों हम उन लोगों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से उन लोगों के लिए। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे मेरे प्यारे दोस्त। बाकी हम बढ़ते हैं अपने मेरे प्यारे बच्चों टॉपिक की तरफ। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्त, इधर बढ़ने से पहले आपके लिए मैं कुछ दो बातें हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो वो क्या है कि हम काले हैं तो क्या हुआ। मेरे प्यारे दोस्त, कि हम काले हैं तो क्या हुआ, मगर दिल वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। हम ऐसे नहीं है कि मेरे प्यारे दोस्त ऊपर से तो गोरे दिखाई देते हैं पर दिल हमारा काला है। हम ऐसे नहीं है, हम जैसे ऊपर से दिखाई देते हैं वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त अंदर से भी हैं। हम मेरे प्यारे दोस्त हमेशा लोगों की मदद करने के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। मैं आप लोगों के लिए निःशुल्क काम करता था, करता हूं, करता रहूंगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं कभी भी कोई सेफ्टी का कोर्स आदि चीजों को कभी भी नहीं बेचूंगा, ये मैं आप लोगों से सीधे यूट्यूब पे कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। मैं कभी भी कोई सेफ्टी का कोर्स, कोई सेफ्टी की क्लास को कभी भी बेचूंगा नहीं यूट्यूब पे आकर के। ये मेरी आप लोगों को बात है कि यूट्यूब पे आकर के मैं आपको कभी भी कोई कोर्स या कुछ भी अपना कोई, मैं ऐसी कोई चीज बेचूंगा नहीं जो पढ़ाई से संबंधित होगी मेरे प्यारे दोस्त। बाकी बच्चों की जो भी हेल्प मुझसे होगी, मैं मेरे प्यारे दोस्त हमेशा निःशुल्क करने के लिए तैयार हूं मेरे प्यारे बच्चों, और हमेशा करता रहूंगा। जब तक मेरे प्यारे दोस्त आपके गुरुजी हैं तब तक आपकी मदद करते रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जब तक मैं हूं तब तक आपकी मदद मैं हमेशा करता रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग भी मेरे प्यारे दोस्त स्वस्थ रहिए, सुरक्षित जरूर रहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि स्वस्थ अगर आप रहेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं, और मेरे प्यारे दोस्त जॉब भी तभी कर पाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी करना संभव नहीं है। मैं आप लोग के लिए कुछ टिप्स बता देता हूं बहुत फटाफट। सुबह आप सबसे पहले उठिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्येक व्यक्ति से मैं कहता हूं सुबह आप 6 बजे उठ जाइए। सुबह आप 6 बजे अपना बिस्तर छोड़ दीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों सुबह उठ करके आप कम से कम आधा घंटा अपनी फिटनेस के ऊपर निकालिए डेली, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त आज के समय में आपको पता है
कि फिटनेस जिसकी भी है तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त फिटनेस रखना बहुत जरूरी है, आपका स्वास्थ्य सही रखना बहुत जरूरी है। और आपको व्यायाम करिए, आप सुबह उठ करके डेली सुबह 6 बजे उठ जाइए, 6:30 7 बजे तक आप व्यायाम करिए फटाफट। अब व्यायाम करने के बाद नहा धो के मेरे प्यारे दोस्त जो भी बंदे ड्यूटी पर हैं आप अपनी ड्यूटी पर जाइए, क्योंकि किसी भी कंपनी में ड्यूटी मेरे प्यारे दोस्त 7 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको शाम के टाइम पे समय मिलता है तो आप शाम के टाइम पर भी जिम आदि को ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है अगर आप करना चाहते हैं, और वहां जाकर के भी आप अपनी बॉडी के लिए व्यायाम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और व्यायाम करने से मेरा मानना है कि बहुत सारी बीमारियां बहुत बहुत दूर भाग जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरे प्यारे दोस्त लिखा है कि बहुत बेहतरीन टॉपिक है सेफ्टी एमओएम मीटिंग फॉर्मेट। मेरे प्यारे बच्चों सेफ्टी एमओएम मीटिंग का फॉर्मेट है, एमओएम की फुल फॉर्म होती है मिनट्स ऑफ मीटिंग। मेरे प्यारे दोस्त सेफ्टी में एक ऐसी मीटिंग होती है जो सेफ्टी कमेटी के द्वारा की जाती है, कहने का मतलब है सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा ही इस मीटिंग को कंपनी में किया जाता है, जिसे सेफ्टी एमओएम मीटिंग कहते हैं। और ये महीने में एक बार हमें कंपनी के सीनियर स्टाफ, जूनियर स्टाफ, कंपनी के टोटल जितने भी स्टाफ हैं सभी के साथ मिलकर ये मीटिंग जरूर करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मेट बनाने के लिए आप ध्यान रखना, जैसा मैंने फॉर्मेट यहां बोर्ड पर बनाया है वैसा ही फॉर्मेट सेम टू सेम आप अपनी कंपनी में बना सकते हैं। आपसे कोई बोले कि सेफ्टी एमओएम मीटिंग आप कैसे करोगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो मेरे प्यारे दोस्त सेफ्टी एमओएम मीटिंग के लिए मैं आपके लिए बहुत शानदार फॉर्मेट लेकर के आ चुका हूं। इस तरीके से आप फॉर्मेट भी बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो कैसे, यहां पे आपको कंपनी नेम एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड, आपकी कंपनी का जो भी नाम है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड करके आप अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे। मैंने यहां डाल दिया है एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड। आपकी कंपनी का जो भी नाम होगा लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वो आप यहां पर लिख देना। यहां पे लिख देना सेफ्टी एमओएम मीटिंग फॉर्मेट, या मेरे दोस्त लिख सकते हो सेफ्टी एमओएम मीटिंग पार्टिसिपेशन फॉर्मेट, ऐसे करके आप लिख सकते हो। आगे देखेंगे ऐसे लिख दीजिएगा मिनट्स ऑफ मीटिंग, ताकि लोगों को समझ में आ जाए काय का फॉर्मेट है। आगे देखेंगे क्या लिखा है रेफरेंस नंबर, मतलब ये कितने नंबर की मीटिंग आप कर रहे हो एमओएम की। रेफरेंस नंबर है एचएससी का फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट जो है वो काय का है एमओएम, मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग का फॉर्मेट है मेरे प्यारे दोस्त। ऊपर ही आप साइड में डाल लेना डेट, कौन सी डेट में ये मीटिंग आप कर रहे हो, उसमें मेरे प्यारे दोस्त मीटिंग में आप लोग प्रॉपर तरीके से ऐसे डेट डाल दीजिएगा। प्लस मेरे प्यारे दोस्त टाइम जो रहेगा वो टाइम भी डालना पड़ेगा कि मीटिंग कितने बजे से होनी है। इसके बाद में लोकेशन जो भी रहेगी आपकी, जैसे ऑफिस की लोकेशन है या फिर कहीं क्या कहते हैं आपने कहीं पे और कोई रूम, ट्रेनिंग रूम में लोकेशन है, जो भी लोकेशन रहेगी, मैंने यहाँ ऑफिस की लोकेशन डाल दी है कि मीटिंग जो है हमारी कंपनी के ऑफिस में होगी। यहाँ पे आप जो भी आपकी ऑफिस की लोकेशन का नाम हो वो नाम भी आप पर्टिकुलर रूप से डाल सकते हो मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिए, यहां पे अगर आप लिखना चाहें तो क्लाइंट की कंपनी का भी नाम लिख सकते हैं साइड में, फिर आपको फॉर्मेट बड़ा करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है, आगे देखेंगे तो लिखा है सीरियल नंबर। सबसे पहला लिखा है सीरियल नंबर, फिर लिखे हुए हैं पॉइंट्स, फिर लिखा हुआ है डिसीजन, फिर लिखा हुआ है एक्शन बाय रिस्पॉन्सिबल, और फिर लिखा हुआ है प्रायोरिटी ऑफ टाइम फ्रेम। मेरे प्यारे दोस्त सबको समझते हैं हिंदी में एक बार। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है, इधर साइड में सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है, फिर जिस पॉइंट पर आपको डिस्कस करना है एमओएम मीटिंग में, आपको जिन भी पॉइंट्स पर बात करनी है वो पॉइंट्स को आपको यहां लिखना है, पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद में डिसीजन, कहने का मतलब आपने साइड पे देखा था या कुछ भी आपने देखा होगा कि साइड पर जब कोई भी ऐसा कोई हजार्ड हुआ तो साइड पर एक्शन लिया गया, उस टाइम पे नहीं लिया गया था, या पिछली मीटिंग में हमारे लोगों का क्या डिस्कस हुआ था, वो डिसीजन किसने लिया, नहीं लिया, या इमीडिएट एक्शन लिया गया था, नहीं लिया गया था, वो यहां पे लिखना है। इसके बाद में एक्शन बाय रिस्पॉन्सिबल, एक एक्शन बाय रिस्पॉन्सिबल का आपको फॉर्मेट बनाना है। एक्शन बाय मतलब रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार पर्सन कौन था उस चीज के लिए, वो आगे समझेंगे कि क्या चीज है। यहां मैंने अपना नाम लिख रखा है फिलहाल। प्रायोरिटी ऑफ टाइम फ्रेम, कहने का मतलब है कि जो वो साइड पे जो भी खतरे थे या जो भी हमने मीटिंग में बातें डिस्कस करी वो कितने टाइम तक पूरी हो गई थी, कितने समय तक में, कितने, जिस दिन हमारी मीटिंग हुई उस दिन की डेट। इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वो चीज लिखी हुई है कि वो जो हजार्ड था साइड में वो कितने दिन में क्लोज हो गया, या उसमें कितनी, उस चीज पर कितने दिनों में सुधार हो गया।
मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे आगे क्या लिखा है। नंबर 1, सबसे पहले सीरियल नंबर में 1 नंबर डालना है। पॉइंट में हमारा मान लीजिए पहला पॉइंट अगर साइट पे हम मान के चलते हैं, वहां है कि साइट हजार्ड ड्यूरिंग एक्सकावेशन वर्क। एक्सकावेशन वर्क पर हमने साइट पर हजार्ड देखे थे। आपके सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा ये किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति रहेगा, वो कहेगा कि सर सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि साइट हजार्ड ड्यूरिंग एक्सकावेशन वर्क। एक्सकावेशन वर्क पर कार्य करने के दौरान हमने देखा कि वर्कर अनसेफ कार्य कर रहे थे या गलत तरीके से काम कर रहे थे। तो वहां पर डिसीजन क्या हुआ कि तुरंत किसी व्यक्ति के द्वारा, मतलब टेक एक्शन इमीडिएटली, तुरंत एक्शन लिया मैंने सर तुरंत उस चीज पे एक्शन लिया। और एक्शन लेने के बाद एक्शन बाई रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक्शन लिया किसने? भाई मैंने लिया, तो मैं अपना नाम डाल दूंगा सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते पुष्पेंद्र कुमार। यहां करना पड़ेंगे मुझे साइन कि मैंने तुरंत सर उस पर एक्शन लिया और उस चीज को मैंने नोट किया कि कंपनी में भाई ये वर्कर जो थे अनसेफ कार्य कर रहे थे। मैंने साइट पे देखा और वो जो डेट थी मैंने देखा, मैंने वर्कर्स को वहां तुरंत वहां पे वर्कर्स को ट्रेनिंग दी, उन्हें समझाया। तो उस चीज में मैंने 14 तारीख को उन्हें ट्रेनिंग दी, 14 तारीख को गलत काम करते देखा, मैंने उन्हें ट्रेनिंग दी। और फिर वहां पे क्या हुआ, मैंने उस चीज को 17 तारीख तक पूरी तरीके से सुधरवा दिया। ऐसे करके आपको लिखना पड़ता है। आगे देखेंगे क्या लिखा है। वर्क एट हाइट हजार्ड, मैंने देखा कि साइट पर कुछ वर्कर जो थे वो सर साइट पर अनसेफ कार्य कर रहे थे। अब आप बताइए, अपने सीनियर लोगों से आप लोग कहते हैं कि सर साइट पर कुछ वर्कर्स थे अनसेफ कार्य कर रहे थे, तो मैंने वहां पे क्या किया सर, गिव द ट्रेनिंग ऑल वर्कर्स बाय साइट सुपरवाइजर। मैंने साइट सुपरवाइजर सर को बोला कि आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दीजिए, और उन्होंने ट्रेनिंग दी। बट सुपरवाइजर सर के साइन, भाई सुपरवाइजर सर ने ट्रेनिंग दी तो एक्शन किसने लिया? सुपरवाइजर सर ने लिया। कहा मैंने, बट सुपरवाइजर सर ने ट्रेनिंग दी, उनका नाम और सिग्नेचर आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने ट्रेनिंग उसी वक्त तुरंत वर्कर्स को दी और उसमें सुधार होते होते वो चीज को प्रॉपर तरीके से मेरे प्यारे दोस्त 17/10/2025 को कंप्लीट तरीके से प्रॉपर रूप से उसको क्लोज कर दिया गया। मतलब वो चीजें सुधर गई। आगे देखेंगे क्या लिखा है। एसओपी का ये लिखा है एसओपी नॉट फॉलो एट साइट ड्यूरिंग द वर्क। मतलब कार्य करने के दौरान साइट पर एसओपी बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, गिव द ट्रेनिंग ऑल वर्कर्स एसओपी। भाई सभी वर्कर्स को तुरंत हमने एक्शन लिया सर साइट पे, और सभी वर्कर्स को सर हमने ट्रेनिंग दी। और वहां पे ट्रेनिंग किसने दी? मेरा नाम लिखा हुआ है, मैंने अपना साइन मार दिया, नाम नहीं लिखा, यहां नाम भी लिखना पड़ता है, पुष्पेंद्र कुमार। आगे ट्रेनिंग कब दी? मैंने देखा कि जरूरी नहीं है कि मैंने ये 15 डेट या 14/10 डाल रखी है। आप साइट पर जितने भी हजार्ड देखते हो महीने में, मैंने यहां पर 3 नंबर तक की लिस्ट बनाई है। आप साइट पर जरूरी नहीं, आप 30 नंबर तक की लिस्ट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बढ़ती है। आप एमओएम मीटिंग के फॉर्मेट में आपने साइट पर जितने भी हजार्ड देखे पूरे महीने में, जो बिग हजार्ड थे, बड़े हजार्ड थे, बहुत बड़े रिस्क में लोग काम कर रहे थे, साइट पर काम करने के दौरान रिस्क ज्यादा था, या अनसेफ एक्ट लोग कर रहे थे, या अनसेफ कंडीशन थी, या बहुत ज्यादा हजार्ड साइड पे थे और वो आपके कहने पर लोगों ने क्लोज नहीं किए साइड पे, या आपकी बात वर्कर्स ने नहीं मानी, तो ऐसे हजार्ड की आप लिस्ट जो है मैंने 3 नंबर तक इसलिए लिखा है क्योंकि बोर्ड छोटा है। आप यहाँ 30 हजार्ड लिख सकते हो, फॉर्मेट में आप 30 हजार्ड तक की लिस्ट बना सकते हो। मैंने 3 नंबर तक की लिस्ट बनाई क्योंकि बोर्ड के हिसाब से आपको साइड पे जितने भी हजार्ड पूरे महीने में दिखेंगे, जो बिग हजार्ड थे, जिन पे आपने एक्शन लिया, उनको आपको एक्शन लेने के बाद फिर वो साइड पे चेंज हुए, तो उन चीजों के लिए आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, लिखना है। और वहां पे क्या करना है भाई, डिसीजन क्या लेना है कि आप कहेंगे कि सर सभी वर्कर्स को भाई ट्रेनिंग देना है एसओपी के ऊपर। ट्रेनिंग देगा कौन? या तो आप देंगे या साइट सुपरवाइजर। एक्शन बाय रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक्शन कौन लेगा? एक्शन आपका सेफ्टी डिपार्टमेंट का ही कोई व्यक्ति लेगा, या फिर साइट सुपरवाइजर, या फिर कोई और भी व्यक्ति ले सकता है, जो भी लेगा उसका नाम। और मेरे प्यारे दोस्त, वो ट्रेनिंग जो है इतने तारीख को हजार्ड हुआ था साइट पर, अब वो क्लोज कितने दिन में हो जाएगा, वर्कर को कितने दिन में ट्रेनिंग दे दी जाएगी, जिसका फोटो खींच के हमारे पास आ जाएगा और उस चीज को हम मान लेंगे कि हाँ साइट पर पूरी तरीके से क्लोज कर दी गई है। तो ऐसे करके आपको साइट पे फॉर्मेट बनाना होता है मेरे प्यारे दोस्त। आप साइट पर ध्यान रखना, मैंने 1 2 3 नंबर लिखे, हो आप 30 नंबर लिख लीजिए फॉर्मेट में,
कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मेट हमेशा लैपटॉप पे बनाना होता है, लैपटॉप में बनाइए चाहे कंप्यूटर में बैठ के बनाइए और सभी का प्रिंट निकाल लीजिए प्रिंटर के द्वारा। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे मेरे भाई, मुझे पता है बहुत शानदार, क्योंकि मैंने आपको एकदम मेरे प्यारे दोस्त कोशिश ये करिए कि बहुत आसान तरीके से आपके यहां से घुसे और मेरे प्यारे दोस्त आपकी बॉडी में उतर जाए। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्त हम क्या करते हैं भैया, कोई भी चीज खाते हैं और बॉडी में जाके लग जाती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको मैं ऐसे पढ़ाऊं कि मेरे प्यारे दोस्त सीधे माइंड में फिट होते चले जाए, जैसे फिल्म चलती है, जैसे आप लोग मूवी देखते हो तो मूवी देखती है आपके माइंड में फिट हो जाती है, ऐसे ही फॉर्मेट फिट हो जाएगा आज आपके अंदर मेरे प्यारे दोस्त। आगे क्या लिखा है, फॉर्मेट जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाए आपका, तो आप करना क्या, आप करना मेरे प्यारे दोस्त, ये देख रहे हैं नीचे क्या लिखा है, नीचे दिख नहीं रहा हो वीडियो में बता दे रहा हूं क्या लिखा है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये लिखा है EHSO या HSC, मतलब EHSO या HSC का कोई भी बंदा मीटिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अपना नाम डालेगा, अपनी डेजिग्नेशन डालेगा और अपने सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके मैनेजर हो वो यहाँ साइन कर सकते हैं। आपके मैनेजर की जो भी पोस्ट रहेगी वो लिखना पड़ेगी, असिस्टेंट मैनेजर है कि हेड मैनेजर है कि सेफ्टी के हेड हैं, जो भी है उनके नाम सिग्नेचर और यहाँ डेजिग्नेशन, तीनों चीजें। इसके बाद में आपकी कंपनी के जो भी MD है, डायरेक्टर है, PM सर है, AGM सर है, DGM सर है, जो भी आपकी कंपनी के सर रहते हैं हेड, वहां पर जो कंपनी के सबसे बड़े सर हैं, उनसे उस मीटिंग में उनसे आप लोगों को यहाँ पे उनका नाम लिखवाना है, बोलना है सर यहाँ पे साइन कर दीजिए और यहाँ पे आप अपनी डेजिग्नेशन लिख दीजिए, क्योंकि सर ये जरूरी है, इसमें पता लगेगा कि हमने सर आपके साथ मीटिंग करी है और इन सब लोगों के लिए हमने एक चीज बता दी है और ये मीटिंग करके हमने इन सब लोगों को बता दिया है। और मीटिंग में मेरे प्यारे बच्चों इन सभी खतरों पर आपको डिस्कस करना है कि एक्सकवेशन साइट पर ऐसा कोई खतरा ना हो, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। और जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ डेट कंप्लीट की डाल रखी है, आप नहीं भी डालिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने देखा कि SOP जो साइट पे था वो फॉलो, 15 तारीख को मैंने देखा कि SOP के विरुद्ध काम हो रहा है, साइट पर SOP वर्कर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब आप यहाँ डेट मत डालिए, मैंने डाल दी है, आप मत डालना। आप वहां पूछना कि सर एक्शन रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए एक्शन कौन लेगा, साइट सुपरवाइजर लेगा या हम लेंगे सर, तो हम अपने हिसाब से, आप हमें हमारी बात वर्कर नहीं मानते तो यहाँ पे कौन एक्शन लेगा, जो भी एक्शन लेगा उसका नाम डाल देंगे। फिर वहां पे जो भी एक्शन लेगा पूछ लेंगे सर ये कब तक सर क्लोज हो जाएगा। अगर कल ही क्लोज हो जाएगा तो अगले दिन आप डेट डाल दीजिए और डेट डाल के अगली मीटिंग में क्या करना है, आपको इसकी भी कॉपी रखनी है, इस वाली मीटिंग को भी कॉपी रखनी है और अगली मीटिंग में जो नेक्स्ट 1000 अगर साइट पे दिखाई देते हैं तो ठीक है, उनको भी आपको लिस्ट बना के रखनी है और फिर अगली मीटिंग में इसी प्रकार से डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से आपको ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, ले लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अभी ये फॉर्मेट बनाने से पहले आपको सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा या हम जो मीटिंग करने MOM मीटिंग करते हैं उससे पहले हमें अपने जो भी कंपनी में हेड लोग रहते हैं, जो ये लोग हैं, MD है, डायरेक्टर है, जिन लोगों के साथ हमें मीटिंग करनी है, जो हाई मैनेजमेंट है जिसके साथ हमें मीटिंग करनी है, उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, उसके लिए एक हमें एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, एक लेटर लिखना पड़ता है जिसे कहते हैं लेटर, एक लेटर टाइप में लिखते हैं। तो वो लेटर में लिखा क्या होता है वो मैं आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से अभी जस्ट कुछ मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको भी तुरंत का तुरंत लिखा देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार तरीके से देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार तरीके से आप देखोगे तो अगर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से आपको ये MOM मीटिंग करने से पहले मेरे प्यारे दोस्त, ये MOM मीटिंग करने से पहले एक अपनी कंपनी के सीनियर लोगों के लिए आपको मेल भेजनी होती है। क्या भेजनी होती है? एक मेल भेजनी होती है। मेल पे आपको लिखना क्या है वो मैं आप लोगों के लिए शानदार तरीके से बता दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त कि MOM मीटिंग को करने से पहले आपको लिखना क्या है। देखेंगे ध्यान से क्या लिखना है। लिखना है आपको टू HOD या MD सर, जो भी आपकी कंपनी के मेन सर हैं उनको आपको लिखना है टू HOD या MD सर,
जो भी आपकी कंपनी का नाम है ABCD प्राइवेट लिमिटेड, आपकी कंपनी जहां भी है, जहां भी आपकी कंपनी का मेन एड्रेस है, जैसे मैंने यहां डाल रखा है नवाबगंज बरेली उत्तर प्रदेश, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस होगा ऐसे करके आपको लिखना है। जिसको भी आप मेल भेज रहे हैं उन सर का नाम आपको मेन ऊपर में रखना है। HOD सर के लिए भेज रहे हैं या कंपनी के MD सर हैं या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या फिर जो भी हैं, उनके लिए आपको मेन भेजना है। इसके बाद में यहां लिखना है रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखना है? रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर से कहानी शुरू करनी है और लिखना है यहां पे। फिर क्या लिखना है? दिस इज टू इन्फॉर्म सर। क्या लिखना है? रिस्पेक्टेड सर, दिस इज टू इन्फॉर्म, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, यू दैट एज पर फैक्ट्री एक्ट, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 41G के तहत, मैं आपको फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत इन्फॉर्म कर रहा हूं, 41G के तहत, सेक्शन 41G के तहत इन्फॉर्म कर रहा हूं कि से टू फ्रॉम, मैं आपसे कहना चाहता हूं से टू फ्रॉम सेफ्टी कमेटी एट प्लांट, हम अपनी कंपनी में सेफ्टी कमेटी के द्वारा प्लांट लेवल पर कंपनी या प्रोजेक्ट, प्लांट प्रोजेक्ट या कंपनी लेवल पर क्या करेंगे? सो हियर आफ्टर वी आर प्लानिंग, हम लोगों ने इस पर एक विचार किया है, हम लोगों ने एक प्लान किया है सर, एक प्लानिंग की है टू मेक सेफ्टी कमेटी मीटिंग, एक सेफ्टी कमेटी मीटिंग की प्लानिंग की है बाई सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा। सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोगों ने एक सर प्लानिंग की है अपने कंपनी लेवल पर एक मीटिंग करने की, सेफ्टी कमेटी के द्वारा हम लोगों ने एक मीटिंग करने का एक प्लान किया है तो HSC डिपार्टमेंट के द्वारा। तो वो क्या किया है कि नॉमिनेट यू एज एक्टिव पर्सन एंड रिस्पॉन्सिबल, एक्टिव है रिस्पॉन्सिबल, भाई हमने एक्टिव है रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते सर हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं ऑफ आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के जिम्मेदार पर्सन हैं, इसलिए सर हम आपको अपनी कंपनी में सर एक जिम्मेदार पर्सन होने के नाते सर शामिल करना चाहते हैं। और क्या लिखा है कि प्लीज इन्वॉल्व इन MOM मीटिंग, सर प्लीज इस मीटिंग में इन्वॉल्व आप जरूर हो। और आगे क्या लिखना है? सर आई होप यू विल एक्सेप्टेड, आप मेरी इस मेल को मैं आशा करता हूं कि आप एक्सेप्ट करेंगे और रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट को, और एंड रिप्लाई पॉजिटिवली, और इसका आप पॉजिटिव रिप्लाई भी हमें वापस देंगे मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे लिख देना है आपको नीचे थैंक्स रिगार्ड, क्या लिख देना है? थैंक्स रिगार्ड, ये मेल भाई भेज कौन रहा है उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया है पुष्पेंद्र कुमार, जो भी आप सेफ्टी में आपके मैनेजर भेजें, आप भेजोगे तो आप अपना नाम डाल सकते हैं कि पुष्पेंद्र कुमार HSC डिपार्टमेंट सेफ्टी मैनेजर, और अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं नीचे आप, ताकि अगर कोई भी कंसर्न है तो आपसे कॉल पर बात की जा सके मेरे प्यारे दोस्त। इस तरीके से आपको एक मेल लिखनी होती है बहुत छोटी सी शॉर्ट में, और वो ये मेल जो आप लिखोगे, इसी मेल में जो हमने MOM मीटिंग का फॉर्मेट बनाया है वो आपको इसी मेल, जब ये मेल भेजोगे आप तो वो फॉर्मेट आपको इसी मेल में आपको वो नीचे अटैच कर देना है। जब आप अपनी कंपनी के लिए मेल करोगे वो फॉर्मेट आप पहले ही बना लेना, जो मैंने आपको अभी MOM का फॉर्मेट बनवाया था MOM मीटिंग का, वो फॉर्मेट आप पहले ही बना लेना। और मीटिंग करने से पहले आप पहले ये मेल भेजना, और मेल भेजने के साथ ही मेल में ही आप डॉक्यूमेंट को अटैच कर देना, MOM मीटिंग का फॉर्मेट वाला डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करके भेज देना। और आप उसमें कुछ पॉइंट भी लिखना चाहते हो तो कुछ पॉइंट भी लिख देना कि आप किन किन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट भी आप मेल में लिख सकते हैं नीचे कि मैं इस पॉइंट पर डिस्कस करूंगा कि सर ये पॉइंट हमारे मेन है सेफ्टी MOM मीटिंग के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, क्योंकि ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर एक व्यक्ति के पास पहुंच जाए जो बच्चे सेफ्टी में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से, इतने शानदार तरीके से मुझे नहीं लगता कि मेरे प्यारे दोस्त आपको कोई समझा पाएगा बोर्ड पे। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपके लिए सारी चीजें बोर्ड पे करी है। लोग आते हैं सिंपल सा, उन्होंने ऐसे ही बस आए फॉर्मेट लगाया
और आके आपको बता दिया। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको यहाँ लिख के समझा रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ रही है बहुत ज्यादा मेरे प्यारे दोस्त, मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो उस चीज को आप समझिए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि मेरे प्यारे दोस्त हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए जो बच्चे सेफ्टी में जॉब कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे करेंगे ऐसा। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, और मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त कल एक प्यारी मुस्कान के साथ। मेरे प्यारे दोस्त।